हमारी एक मांग है, अगर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो क्या आज के दिन युवा भी, अनुभव वाला भी, जज्बाती भी, विजनरी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने। और वो हमारी ये सोच है, वो बेरी हल्के का मुख्यमंत्री बने, बेरी हल्के का मुख्यमंत्री। हमारी मांग ये है, अब वो बेरी हल्का से मुख्यमंत्री। आज गिरा दिया आपने, मतलब बेरी हल्के का मुख्यमंत्री बने, इस बात में बड़ी गहराई की बात आपने कह दी। तो इसके तो मतलब 3 4 5 कितने भी सवाल ले सकते हैं इस बात पे। तो बेरी हल्के का मुख्यमंत्री कैसे बने? वो तो ये चीज़ हो सकता है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी से चुनाव लड़े, या फिर कोई चुनाव लड़े तो फिर वो सीट खाली कर दे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से वहाँ से लड़े। बेरी हल्का में सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बेरी हल्के का बना, तब से लोगों को ये मनमटी से हमारा मुख्यमंत्री बने। और दीपेंद्र हुड्डा को उस रूप में देखते हैं कि हमने मौका मिलता है। दूसरा, बेरी की जनता सबसे भोली भाली जनता है, लंबी चलने वाली दगाबाजी वाली जनता नहीं है। कभी भी किसी को उसने हराने का काम नहीं किया, उसने बिल्कुल जनमन तरीके से अपने नेता की मदद। उन लोगों की एक ही मांग है जिससे भी हम बात करते हैं, वो कहते हैं यार तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा को तो मिलने जाओ। और साथी उनको भी कहते हैं, तो उनको ये कहे भाई मुख्यमंत्री तो तेरे बगैर नहीं सरेगा ये प्रदेश में, और हल्का बेरी होना चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति आदरणीय MP साहब की, नए आदमियों को मौका दिलाने की मानी जाती है। चाहे उसमें बलबीर वाल्मीकि देखो, इस राणा का, इंदुराज बालू के देखो, शकुंतला खट्टक को देखो, कुलदीप वत्स को देखो। आपका नंबर आएगा नहीं आएगा? हमारा नंबर आओ ना आओ वो बात बहुत परे है, क्योंकि जो हमारे रिश्ते हैं, हमने राजनीति देखी है, हमने MLA को भी काम करवाते देखा और अपने आप को भी करवाते देखा, उन चीज़ों से बहुत परे हैं। राजनीति है परिस्थितियों का खेल। आज अगर कांग्रेस के पास मास लीडरों की गिनती करी जाए और 90 के 90 हल्कों में अगर कोई हर हल्के की समस्या या गांव के नाम या गांव में जाना, उस गांव की समस्या को अगर कोई समझता है तो एक ही नेता है, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तस्वीर आपका भी नाम है, और तस्वीर जो है चुनाव से पहले ही कुछ होती है, बाद में कुछ होती है। आज के दिन जो तस्वीर है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो एक जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही है, पोलाइट नेचर है, विजन भी उनके पास में है, सब चीज़ें हैं, मिलनसारिता है, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच से आते हैं, तो लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन लोग ये कह देते हैं कि तस्वीरें बदल जाया करती हैं, चुनाव से पहले की तस्वीर और चुनाव के बाद में जब कुछ बन जाते हैं आप तो तस्वीर बदल जाती है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बदल जाए या नहीं बदले, इस बात की क्या गारंटी? लोग अब ये भी कहने लगे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कई अलग लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, उनको ये ऐसा लगता है कि भाई ये आहट हो रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ सकती है, हुड्डा सरकार आ सकती है, इसलिए जो है बदमाशों के हौसले अभी से बुलंद हो गए और वो पर्चियाँ डाल रहे हैं, वो फिरौतियाँ मांग रहे हैं, चीज़ें हो रही है, उनको लगता है कि राज आ रहा है। लोग एक चीज़ और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आजकल की जो कांग्रेस है, आज की जो कांग्रेस है, इसके अंदर इनर लोग घुस गई है, इनर लोग ने पेनिट्रेशन कर लिया, इनर लोग का जो वर्कर था, जो कल्चर था, ये दोनों चीज़ें अब जो है उनका समावेश जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस के अंदर घुस गया है। उसका मैं मिसाल देता हूँ, पर्चियाँ चलती थी, खर्चे चलती थी, इस सरकार ने, जो बीजेपी के भी मौजूदा सरकार है, इसने एक एजेंडा चलाया, इन्होंने स्लोगन भी दिया कि नो खर्ची नो पर्ची, हम खर्ची नहीं लेते, पर्ची नहीं लेते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, ऐसा बीजेपी के लोग भी कहते हैं, कुछ लोग भी कहते हैं। ये पहली बात तो ये कि ये पर्ची और खर्ची चलती थी कि नहीं चलती थी, पहली बात ये। दूसरी ये कि हुड्डा सरकार अगर फिर बन जाती है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बने, तो ये पर्चियाँ और खर्चियाँ का जो रिवाज था, कल्चर था, ये लौट कर आएगा। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं तस्वीर अहलावत। तस्वीर अहलावत कांग्रेस के नेता हैं, बेरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, डीगल इनका गांव है और गांव भी बेरी हल्के का सबसे बड़ा, ज़्यादा वोट यहाँ पर हैं और कांग्रेस हमेशा से यहाँ से जीत के निकलती है। हुड्डा फैमिली के बेहद नज़दीक, बेहद लोयल, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आंदोलन फिर पहलवानों का भी आया, वहाँ भी इनकी मौजूदगी देखी गई, दर्ज की गई और वो भी ज़ोर शोर से। कुल मिला के विधानसभा का चुनाव जो है वो जल्द आने वाला है और चर्चाएं जो हैं प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को लेके भी हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम इस वक्त जोर शोर से आ रहा है। उनकी तस्वीर जो है वो एज ए भावी CM कांग्रेस के लोग पेश कर रहे हैं। तो क्या वाकई दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के अगर कांग्रेस के विधायक आते हैं? तो एक तो सवाल ये, और दूसरी बात बेरी हल्के को लेकर भी बात करेंगे और दीपेंद्र हुड्डा की बात इसलिए तस्वीर अहलावत से करेंगे क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के लिए काम इन्होंने किया, ज़बरदस्त तरीके से किया। पिछले रोहतक लोकसभा सीट पर इनकी जो मौजूदगी थी, इनकी जो टीम थी, उसका जो काम था
वो सब ने देखा था, हमने भी देखा था और आपने भी देखा था। लेकिन पहला सवाल, तस्वीर भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, हमारे स्टूडियो में आज आप आए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को लोग जो हैं वो देख रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं, कांग्रेस के हरियाणा में मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप इस परिवार के नज़दीक भी हैं। वहाँ जो योजनाएं बनती हैं या उन योजनाओं की खबर आप तक होती है वो जनता तक भी मिले, तो क्या ऐसा है, आप ऐसा मानते हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा अगले मुख्यमंत्री हरियाणा के हो सकते हैं? थैंक यू भाई साहब, आपका स्टूडियो में बुलाने पे बहुत अच्छा बना रखा है आपने। बात ये है कि एमपी साहब जो दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, आदरणीय एमपी साहब, आज हरियाणा की मांग है। मांग इसलिए है, एक नेता जो होता है अगर वो अनुभव वाला मिल जाए तो कई बार युवा नहीं मिलता, युवा मिल जाए तो अनुभव नहीं होता, अनुभव भी हो जाए युवा भी हो जाए तो जज्बाती नहीं मिलता। खूबी बता रहे हैं दीपेंद्र सिंह। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आदरणीय एमपी साहब आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में एक अकेले ऐसे नेता हैं जो अनुभव भी रखते हैं, जो जज्बात भी रखते हैं और जो युवा भी हैं। 10 साल का जो कार्यकाल हुड्डा साहब के राज में रहा, उनको आज अगर हरियाणा में कोई नेता ऐसा है जो चौकीदार से लेकर चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट तक, चंडीगढ़ से लेकर देश में पीएम ऑफिस तक अगर काम कराने का हुनर रखता है और ज्ञान रखता है और कैसे अच्छी नीतियां, अच्छे काम ले आए जाएं, अगर ऐसा कोई नेता है तो हरियाणा में सिर्फ एक ही नेता है, आदरणीय एमपी साहब, जो विजनरी है। और नेता तो हैं लेकिन तस्वीर भाई कई बार होता ही है, तस्वीर आपका भी नाम है और तस्वीर जो है चुनाव से पहले ही कुछ होती है, बाद में कुछ होती है। आज के दिन जो तस्वीर है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो एक जैसे आप बता रहे हैं वैसे ही है, पोलाइट नेचर है ना, उनका विजनरी, आपने बताया कि उनका विजन भी उनके पास में है, सब चीज़ें हैं, मिलनसारिता है, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच से आते हैं तो लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन लोग ये कह देते हैं कि तस्वीरें बदल जाया करती हैं, चुनाव से पहले की तस्वीर और चुनाव के बाद में जब कुछ बन जाते हैं आप तो तस्वीर बदल जाती है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा बदल जाए या नहीं बदले, इस बात की क्या गारंटी? दीपेंद्र सिंह हुड्डा बदल ही नहीं सकते, उनका स्वभाव इस टाइप का है, वो बाई नेचर है, उनका जो स्वभाव बाई नेचर। अब आपने देखा झज्जर में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर वो थोड़े भावुक हो गए, तो विरोधी पार्टियों ने, भाजपा ने या और है, उनने ये प्रचार दुष्प्रचार करने की कोशिश की, वोटों के लिए रो पड़े। जज्बाती एक आदमी को इमोशनल है, वो इमोशनल है। वही बात जब वो चुनाव के बाद जब 3.5 लाख से जीते और वो फिर रोए तो उनने ये साबित कर दिया अब वो एक जज्बाती इंसान है। अब तो वो वोटों के लिए नहीं रोए ना, अब तो वो भावुक हुए, वो एक भावुक इंसान है, एक जज्बाती इंसान है। ये सब लोग मानते हैं, हमें भी लगता है कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रोजेक्ट करेंगे और लोग भी चाहते हैं जो दीपेंद्र हुड्डा से प्रेम रखते हैं कि भाई ये सीएम बनना चाहिए, सीएम का चेहरा उनमें तलाशते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस इसके लिए राजी होगी या फिर कैसे होंगे? क्योंकि आज के दिन वो लोकसभा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है रोहतक से, वो चुनाव लड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके बाद में कोई सीट खाली हो जाएगी, फिर वो चुनाव लड़ेंगे? किस तरह का सीन आपको नज़र आता है कि क्या हो सकता है 3 महीने बाद हरियाणा में? दरअसल क्या है, आज अगर कांग्रेस के पास मास लीडरों की गिनती करी जाए और 90 के 90 हल्कों में अगर कोई हर हल्के की समस्या या गांव के नाम या गांव में जाना, उस गांव की समस्या को अगर कोई समझता है तो एक ही नेता है, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो पूरे जो युवाओं में भी, जो हल्के की मांगों में भी, जो बुजुर्गों में भी, जो हर तरीके की मांग को समझते हैं, हर आदमी जो अपनी दिली इच्छा से उनके सामने अपनी मांग रख सकता है बगैर डर और बगैर हिचकिचाहट के, बिल्कुल प्यार से, और जो लोगों की सुनते हैं, ऐसा एक ही नेता जो 90 के 90 हल्के में असर करता है। वैसे तो भाई साहब आज अगर किसी को चुनाव जीतना है ना तो ये बड़ी बात नहीं कहता मैं, रियल बात आप धरातल पर हल्के हम जाकर जाओ तो लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ तक भी हंस के कह देते हैं बुजुर्ग, बोले भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है अगर यो तो है इंसान, जानवर ने टिकट दे देना किसी ने वो भी बन जाएगा। ये हालात हैं।
इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, जबरदस्त कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यात्राएं भी उनकी निकल रही हैं, अभी सेकंड फेज भी शुरू होगा। पहले फेज में जबरदस्त उनको क्रेज मिला। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि भी जब 10 साल तक हुड्डा साहब सीएम रहे थे तो फिर इन्होंने जो काम किया वो रोहतक, सोनीपत, झज्जर में किया, 3 जगह पे किया, और सिरसा, हिसार और ये जींद और तमाम जो रेस्ट ऑफ हरियाणा है वहाँ पे इनके जो टेलीस्कोप था ना वो वहाँ तक नजरें इनकी गई नहीं। दरअसल क्या है, पूरे हरियाणा में काम कराया है, कोई ये नहीं कह सकता भाई साहब हुड्डा साहब कितनी बार गिनवाते हैं, अगर भाई कुरुक्षेत्र में ये किया, करनाल में ये किया, जींद में ये किया। अब जींद में भी यूनिवर्सिटी दी, चौधरी देवलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में भी कितनी बड़ी बनाई, छोटी यूनिवर्सिटी थी, 2 कमरे की थी, कितना बड़ा काम कराया। रेवाड़ी में भी दी, बर्ड साइंस भी दिया। कमों के मामले में तो हुड्डा साहब, अगर ये बात क्लियर है भाई साहब, मोटे मोटे शब्दों में बता दूँ, 70 से 80 का दशक और 2004 से 14 का अगर ये 20 साल निकाल दिए जाएं दोनों विकास पुरुषों के, चौधरी बंसीलाल के भी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी, तो नाम मात्र विकास रह जाएगा, 10% भी नहीं बचेगा, पूरा 10%। आप निकाल के देख लो। अब किसी भी शहर से है ना, हुड्डा साहब के काम और चौधरी बंसीलाल के काम उठा के देख लो, उस शहर में 60-65 की दशक का मामला मिलेगा आपको। तो काम के मामले में इनकी कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। और रही क्षेत्रवाद की बात, क्षेत्रवाद की बात तो राजनीति में इसलिए लगाई जाती है, अब पीछे ही जातिवाद की भी लगा रहे थे, अलग अलग तरीके की आवाज़ लगाते रहते हैं इनका। जब ये किसान की आवाज़ उठाते हैं तो इनको किसान जाति का आवाज़ दे देते हैं। अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो जीते आज हरियाणा में इतनी वोटों से, आप एक बात सोच कर देखो, एक अकेला चेहरा राजनाथ सिंह से भी लड़ा, नामांकन भराने आए, जेपी नड्डा जी शहर में दौरा किया, अमित शाह जी झज्जर आए, कलोई हल्का के लगते गोवाना में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, इन सब को हरा के और जो न विभाजनकारी बातें करी, जिस हिसाब से उन्होंने वोट बैंक खिसकाने की कोशिश करी, वो वोट बैंक नहीं खिसका। आज 36 जात को ने जो उन पर विश्वास दिलाया और जो भरोसा दिया, इतनी वोटें डाल के, उससे ये साबित हो गया 36 जात के पूरे हरियाणा के लीडर हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा कोने कोने में भाई साहब, आप किसी हल्के में चले जाओ, आप किसी मेवात से लेकर सिरसा तक, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम आपने ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई वार्ड नहीं मिलेगा जहां पर आदरणीय MP साहब दीपेंद्र हुड्डा की टीम नहीं मिलेगी, सबकी मिलेगी। लेकिन लोग एक चीज़ और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आजकल जी की जो कांग्रेस है, आज की जो कांग्रेस है, इसके अंदर इनर लोग घुस गई है, इनर लोग ने पेनिट्रेशन कर लिया, इनर लोग का जो वर्कर था, जो कल्चर था, ये दोनों चीज़ें अब जो है उनका समावेश जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाली कांग्रेस के अंदर घुस गया है। उसका मैं मिसाल देता हूँ, पर्चियाँ चलती थी, खर्चियाँ चलती थी। इस सरकार ने, जो बीजेपी के भी मौजूदा सरकार है, इसने एक एजेंडा चलाया, इन्होंने एक स्लोगन भी दिया कि नो खर्ची, नो पर्ची, हम खर्ची नहीं लेते, पर्ची नहीं लेते। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में पर्ची चलती थी, खर्ची चलती थी, ऐसा बीजेपी के लोग भी कहते हैं, कुछ लोग भी कहते हैं। ये पहली बात तो ये कि ये पर्ची और खर्ची चलती थी कि नहीं चलती थी, पहली बात ये। दूसरी ये कि हुड्डा सरकार अगर फिर बन जाती है, वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बने, तो ये पर्चियाँ और खर्चियाँ का जो रिवाज था, कल्चर था, ये लौट कर आएगा। कोई पर्ची खर्ची नहीं चली भाई साहब। पता क्या था, बात ये थी, एक जो कार्यकर्ता है, जो अपने नेता के साथ लगता है, वो अपना कोई काम होगा तो उसके लिए अपना जो पर्ची लगा लो, लेटर लगा लो, वो अपना देगा नेता को। उसके बाद नेता का काम है उसके बारे में सोचना। पर्ची खर्ची में ऐसा हो सकता है, जो पर्ची खर्ची शब्द लगाते हैं ये कहीं मायने नहीं रखता। ऐसे तो फौज में अगर बच्चे लगते हैं तो ये पता चलता है कुछ बच्चे पैसे देकर लग गए, रेलवे में लगते हैं कुछ बच्चे पैसे देकर लगते हैं। अनियमितताएं तो होती हैं, वो इस बात से मैं किनारा नहीं कर रहा, हो सका है हुड्डा साहब की सरकार में भी, हरियाणा गवर्नमेंट में भी कुछ थोड़ी बहुत अनियमितताएं होगी हूँ, लेकिन इतनी अनियमितताएं नहीं हुई जितनी बीजेपी के राज में हुई। एक सवाल हमने, इतने SDO लगाए गए भाई साहब, इतने JE लगाए गए, कभी हमने ऐसा हरियाणा की राजनीति में नहीं सुना। और कभी गुजरात के 100 वैकेंसी निकले हैं और 90% जो कैंडिडेट हैं वो गुजराती हैं। 60 70 वैकेंसी निकले हैं, 50 ये मुद्दा उठा है, सही कह रहे हैं आपके, आउट ऑफ स्टेट। सुनो, कभी अभी ये दर्द नहीं झेला हरियाणा ने। अनियमितताएं हर सरकार में थोड़ी थोड़ी होगी। रेलवे में भी है, फौज में है, एयरफोर्स में है। अब पेपर लीक होने लग रहे, क्या कोई इनका पैसा ले रहा है? अनियमितताएं हैं, अनियमितताएं हो सकती हैं, हुई भी हूँ छोटी मोटी।
लेकिन ना तो पर्ची खर्ची चली, पर्ची खर्ची बल्कि ये है जो आज चल रही। वैकेंसी तो निकले हैं हरियाणा की और 90% लगे हैं गुजरात के अच्छे पदों पे। पर्ची खर्ची ये हैं, आगे एक व्यापारी अपना धंधा कर रहा है, उसके घर पर पर्ची डाली जाती है भाई इतना खर्चा दे दे। और हरियाणा में जो मंत्री पहले थे अनिल विज जी, जिनको गब्बर कहा जाता था, किसी थाने में घुसते और कहते यहाँ सफाई नहीं है भाई, ऐसा तो सस्पेंड कर दिया। उसी जिले में 5-5 मर्डर हो रहे एक दिन में। किस चीज़ के गब्बर हैं? इसी पे मुझे ध्यान आ रहा है, लोग अब ये भी कहने लगे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कई अलग लोग कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, उनको ये ऐसा लगता है कि भाई ये आहट हो रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ सकती है, हुड्डा सरकार आ सकती है, इसलिए जो है बदमाशों के हौसले अभी से बुलंद हो गए और वो पर्चियाँ डाल रहे हैं, वो फिरौतियाँ मांग रहे हैं, चीज़ें हो रही है, उनको लगता है कि राज आ रहा है। दरअसल क्या है, एक समय था जब हरियाणा पंजाब का आदमी राजस्थान का यूपी में घुसते हुए डरा करता, क्राइम है। आज वही हालात लौट कर हरियाणा में आ गए। यूपी का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी हरियाणा में घुसते हुए डर रहा है। रात को कभी निकलना हो तो रोड पर 8 बजे के बाद निकलना बंद हो जाता है। बदमाशों के मामले में तो जो या तो हरियाणा छोड़ जाओ या फिर जीवन छोड़ जाओ, ये जो वर्ड, जो स्लोगन चला, जो योगी आदित्यनाथ जी ने दिया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन है। क्योंकि ये स्लोगन हुड्डा साहब के राज में यहाँ चला था। जैसे ही सरकार आई बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुए, बदमाशों का कहीं भी नाम लेवा नहीं था। अब ये जो बदमाश हो रहे हैं, ये बदमाश इसीलिए हो रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है। हुड्डा साहब तो इनके मामले में आवाज़ भी उठाओ हैं, सीधे तौर पर स्टेज से कहते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय एमपी साहब, एक बार सरकार आने दो, ये तो हरियाणा के बॉर्डर को भी नहीं छू पाएंगे। तो भाई साहब उनने तो पहले करके दिखा रखा है, उनका कर्या उड़ने तो योगी आदित्यनाथ जी फॉलो कर रहे हैं। तो उसमें इनका, ये बीजेपी वाले तो प्रोपगंडा की राजनीति करें भाई साहब, बस का तो कुछ है नहीं। आज प्रशासन देना किसके हाथ में है? आज न्याय देना किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। इनकी एक वर्डिंग लगेगी, इनकाउंटर हो जाएंगे, बदमाश छोड़ जाएंगे शहर। लेकिन ये बदमाशों को पालते हैं। आप इनके जिला में जाके देखो, इनके चेयरमैन जाके देखो, इनके मेयर जाके देखो, इनके पार्षद जाके देखो, ये किसे लोगों ने महत्व दे रहे हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा, क्योंकि देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी एक ख्वाब है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता में लौटना चाहिए, हरियाणा की सत्ता में, और उस पर सीएम की कुर्सी, सीधा एकमात्र जो लक्ष्य है वो ये है। ऐसी चीज़ें जब बनती हैं, ऐसी योजनाएं जब बनती हैं, तो योजना ये भी बना करती हैं कि भाई हमारी टीम भी ऐसी मजबूत होनी चाहिए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लोग कहते हैं, आप जैसे लोग जो उनके फैमिली के करीब हैं, कि दीपेंद्र हुड्डा अपनी टीम, अपने नेता, जो साथी हैं, उनका पूरा खाका तैयार है कि भाई अगला जो विधानसभा चुनाव होगा तो उस टीम में जो है कौन कौन कवर अप करने के लिए आएंगे, कौन कौन साथी आएंगे। तो क्या ऐसा मान लें कि युवाओं की जो है एक लिस्ट जो है या फौज जो है दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास में ऑलरेडी एक तैयार हो चुकी है, जब भी चुनाव आएगा तो उसमें से काफ़ी सारे लोग प्रोजेक्ट होंगे एमएलए की टिकट के साथ में? दरअसल इसमें क्या है भाई साहब, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो राजनीति आदरणीय एमपी साहब की, नए आदमियों को मौका दिलाने की मानी जाती है। चाहे उसमें बलबीर वाल्मीकि देखो, इस राणा का, इंदुराज बालू के देखो, शकुंतला खटक को देखो, कुलदीप वत्स को देखो। आपका नंबर आएगा नहीं आएगा? हमारा नंबर आओ ना आओ वो बात बहुत परे है। क्योंकि जो हमारे रिश्ते हैं, हमने राजनीति देखी है, हमने एमएलए को भी काम करवाते देखा और अपने आप को भी करवाते देखा। उन चीज़ों से बहुत परे हैं। राजनीति है परिस्थितियों का खेल, जैसी परिस्थिति बनेगी वैसा नहीं। कभी लगता नहीं कि 20 साल हो गए, मैंने कांग्रेस को भी दिया और हुड्डा साहब को भी दिया, तो मतलब पूरा का पूरा समय दिया आपने? दरअसल क्या है, वो देना एक अलग प्रक्रिया है। मैं अपने आप को एक सामाजिक आदमी मानता हूँ पूरे तरीके से। मैं समाज से दूर नहीं रह सकता, पूरी तरीके से राजनीतिक आदमी हूँ, इसलिए रेगुलर पॉलिटिक्स करता हूँ। कोई जॉब वगैरह नहीं हो, अपना सीधा अपना राजनीति करनी है। और एक ऐसे नेता के साथ राजनीति करता हूँ जो नेता पूरे प्रदेश के भले के लिए है, विजनरी है। उसी लाइन पर हम काम करते हैं। अब हम इस लाइन पर काम कर रहे हैं। आज हमारे हल्के में हमारे जो युवा साथी हैं, दोस्त हैं, तो मैं बीच में रोक रहा हूँ, नेता तो ऐसे भी होते हैं जो 4 दिन काम करते हैं, 4 महीने भी नहीं, 4 दिन काम करते हैं, उनका एक विजन हो जाता है, कहता है टिकट मिलेगी तो ठीक, नहीं तो अपने रास्ते अलग अलग हैं। तो 20 साल में कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि भाई नहीं भाई साहब हम उनके साथ कदम से कदम मिला के चले हैं। इस टाइप की हमारी बॉन्डिंग ही नहीं रही। एक आस ज़रूर होती आदमी में, अगर किसी गरीब को, सिंपल फैमिली को
आम आदमी को अगर कोई मौका देता, जैसे बुद्धि राजा 150 गज के मकान में रहता था, बताते हैं इंदू राजा भालू है, गाड़ी भी नहीं थी, ऐसे ऐसे आदमियों को मौका देते हैं। तो ऐसे नेता अगर कोई हैं तो बताते हैं पुराने टाइम में चौधरी देवीलाल थे, उनके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे नेताओं को जगह देने के लिए माने जाते हैं। इस सवाल पे लौट रहा हूँ कि तो ये क्या टीम जो है अंदर खाते तैयार हो रही है, मतलब जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, जिसको फौज कहा जाएगा? ये तो भाई साहब क्या है, राजनीति में परिस्थितियों अकेला समीकरण बनते हैं बिगड़ते हैं लास्ट टाइम तक, वो अपने हिसाब से जो उन्हें अच्छा लगेगा वो कर लेंगे। हमारी एक मांग है, अगर इस प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो क्या आज के दिन युवा भी, अनुभव वाला भी, जज्बाती भी, विजनरी भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, और वो हमारी ये सोच है कि वो बेरी हल्के का मुख्यमंत्री बने। हमारी मांग ये है, अब वो बेरी हल्का से मुख्यमंत्री, आज गिरा दिया आपने, मतलब बेरी हल्के का मुख्यमंत्री बने, इस बात में बड़ी गहराई की बात आपने कह दी। तो इसके तो मतलब 3 4 5 कितने भी सवाल ले सकते हैं इस बात पे, तो बेरी हल्के का मुख्यमंत्री कैसे बने? तो वो तो ये चीज़ हो सकता है कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी से चुनाव लड़े, या फिर कोई चुनाव लड़े तो फिर वो सीट खाली कर दे तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से वहाँ से लड़े। दरअसल इसमें 4-5 चीज़ें हैं भाई साहब। एक, बेरी हल्का में सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बेरी हल्के का बना, तब से लोगों को ये मनमटी से हमारा मुख्यमंत्री बने, और दीपेंद्र हुड्डा को उस रूप में देखते हैं कि हमने मौका मिल जाए। दूसरा, बेरी की जनता सबसे भोली भाली जनता है, लंबी चलने वाली दगाबाजी वाली जनता नहीं है, कभी भी किसी को उसने हराने का काम नहीं किया, उसने बिल्कुल जनवन तरीके से अपने नेता की मदद की है। आज के दिन वहाँ के जो हालात हैं लोगों की, उन लोगों की एक ही मांग है, जिससे भी हम बात करते हैं वो कहते हैं यार तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा को तो मिलने जाओ, और साथी उनको भी कहते हैं, तो उनको ये कहे भाई मुख्यमंत्री तो तेरे बगैर नहीं सरेगा ये प्रदेश में, और हल्का बेरी होना चाहिए। अब ये मांग है तो हमारा तो आवाज़ उठाने की बात है भाई साहब, मांग रखने की बात है, बाकी उनकी सोच है। ये पहले आदमी ऐसे आप शख्स हैं पहले जिसने ये मांग रख दी कि भाई मुख्यमंत्री तो बने लेकिन उनके हल्के से बने। ये लोगों की मांग है भाई साहब, बेरी वालों की ये मांग है, बेरी वालों की ये सोच है, बेरी के लोगों की हमारा मुख्यमंत्री बनता है आदरणीय एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा बने। क्योंकि क्या है, अब हर आदमी अपने हल्के का विकास चाहता है, हम भी अपने हल्के का विकास चाहते हैं, इतने दिन लोगों में घूम रहे हैं, कोई चीज़ हम भी चाहते हैं वह हमारे पास एक्स्ट्रा बने, मुख्यमंत्री या कुछ तो एक्स्ट्रा दायरा होता है। आपका जो गांव है, जिस गांव से आप आते हो डीगल से, बड़ा गांव है, मतलब अच्छे मेरे ख्याल 12-13 हज़ार वोट भी होंगे इस गांव में, और इससे ऑफिसर्स बहुत निकले हैं आपके गांव से ना, जो मेरी जानकारी में है। मेरे भी कई दोस्त हैं जो ऑफिसर्स हैं, वो आपके गांव से हैं, आईपीएस भी हैं, आईएएस भी हैं, सब चीज़ें हैं। और इन दिनों एक चीज़ और भी है कि जो ऑफिसर्स लॉबी है और जो एम्प्लॉयज़ लॉबी है वो इस सरकार के खिलाफ बहुत है। तो ये बिल्कुल भी मतलब बजाने में जो है ना, उठाने में, आवाज़ उठाने में, तो आपका गाँव का बड़ा योगदान है। दरअसल क्या है, हमारा गांव पाई गांव और डिगल गांव हरियाणा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत के रूप में डिगल को जाना जाता है भाई साहब। उसमें पाई भी हो सकता है, कभी वोट घट बद की। ये 2 गांव है, सबसे बड़ी ग्राम पंचायत डिगल। डिगल में क्या है, एकता बहुत है शुरू से ही, और क्या है ग्रामीण जो कल्चर होता है उसमें एक बार लाइन देने की बात होती है, चाहे दीवार फोड़ने की कोई अगर कोई गेम आ जाए तो दीवार फोड़ने की कला में भी निपुण हो जाएंगे, एक रास्ता मिलना चाहिए। तो पहले ये गांव था फौजियों का, क्योंकि ब्रिगेडियर रण सिंह जी से थे, और उस टाइम में रण सिंह भी थे। उनने हमारे गांव में एक दिन में 433 बच्चे भर्ती कर रखे, कोई देड़ ही नहीं बची थी सब। उसके बाद आया पुलिस का टाइम, पुलिस में भी हमारे 6-7 अफसर थे जो आईपीएस तक पहुंचे, और उनने भी अपने 16-16, 17-17, 20-20 आदमी भर्ती कराई। तो पुलिस में, फौज में भी हमारी भागीदारी, पुलिस में भी। फिर एक टाइम आया पहलवानी का, तो पहलवानों में भी एक के घर में 2-2 लंगोट टंगे रहा करते, फिर पहलवानों का दौर चला। क्या हड्डीगल गांव ऐसा पहला ऐसा गांव, बड़े गांव बहुत हैं हरियाणा में, 10 बार हम देखते हैं वहाँ पर बैर विरोध थोड़ा है। मैं इस बात को खुले तौर पर कहता हूँ, डिगल में बैर विरोध नहीं है, झगड़ा नहीं है, शालीन गांव है, मतलब चारों तरफ जोड़ हैं, तो जिलों का शहर भी कह देते हैं उसको, पूरी तरह सेकुलर। जोड़ों का शहर कहने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, इसलिए जिलों का शहर। जोड़ों का कह देते, जिलों का जिले तो हैं आमतौर पर, तो जोड़ जिले हैं, प्रवासी पक्षी भी वहाँ आते हैं। डिगल बहुत अलग टाइप का गाँव भाई साहब, वहाँ भाईचारा बहुत मजबूत है। अब फाइनेंस जगत में भी वो कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस में आगे, उसमें भी बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। डिगल क्या है जब, और बड़ी सीम है, बाउनी सीम है, बहुत खेत भी बहुत बड़ा है डिगल का। तो डिगल का जो आसपास का इलाका है वो बड़े योद्धा किस्म के आदमी हैं, मजबूत आदमी हैं बेरी में। लेकिन उन सब की जो आज के दिन मांग है वो टोटली मांग एक ही है,
अगर यार किसी तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करा लो, नहीं तो इस हरियाणा का भट्ठा बैठ जाएगा। क्योंकि जो सारी चीज़ें चाहिए है ना हरियाणा को आगे ले जाने में, जो 10 साल खराब हो गए, उसके अगर उसके इतर जाके कोई चीज़ सोची जा कैसे रिकवरी हो, तो एक ही आदमी दिखता दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मतलब दीपेंद्र हुड्डा आज के दिन हरियाणा का पोस्टर बॉय है। आज वो मांग है, युवा की मांग है भाई साहब। युवा तंग है बेरोजगारी से, किसानी से। अच्छा, इस बार जो है टक्कर जो है सीधी हो सकती है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। मतलब अब वो जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी, ये वो थर्ड जो भी चीज़ें हैं अलग, इनका भी क्रेज़ है नहीं। मतलब कोई लगता नहीं है कि कोई चमत्कार जो कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ लगता नहीं है। जो पिछली दफ़ा था जेजेपी सीटें ले गई थी और थी, तो वो चीज़ें अभी शायद नहीं है। तो ये पहला अवसर ऐसा होगा कि सीधी टक्कर हो सकती है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होता है, या ये 3-4 पार्टियां होती हैं तब ज़्यादा कांग्रेस को फ़ायदा होता है? भाई साहब दरअसल क्या है, सीधी टक्कर तो आज के दिन बीजेपी की और जनता की है, जो रियल बता दें। और जनता ने अपने नेता के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा लो आप, या युवाओं में जो क्रेज है आज के दिन, समझ लो वो चाहते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा युवा है, इसमें एक आग है, काम करने की एक एनर्जी है, उनको चाहते हैं आदरणीय एमपी साहब को। तो जनता ने अपना नेता बना लिया दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जनता तो ये कह रही है आज एमपी साहब को, दीपेंद्र हुड्डा को, जिसको आप कह दोगे मानस तो जीते जीतेगा, इंसान तो जानवर न कह दोगे उन्हें भी जिता देंगे। आज इस हिसाब से बीजेपी की और जनता की टक्कर। जब ऐसा हो जाता है तो उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। अगर मान लीजिए इस तरह की चीज़ें हैं, आप जैसे बता रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। अब ये चीज़ें हो जाती हैं, सत्ता भी आ जाती है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं जिस कुर्सी की बात आप कर रहे हैं, तो फिर यही लोग आके वो पर्ची लेके आएंगे और चीज़ें वही होंगी, नौकरी चाहिए, नौकरी लगे। तो क्या लगा पाएंगे इस तरह की नौकरियाँ? भाई साहब पर्ची की तो नौकरी लगी नहीं, तब भी मेरिट पे थी। मेरिट के आधार पाते ही नहीं थे इंटरव्यू लेटर, मेरिट पे नौकरियां थी वो भी। वो तो क्या है कि अब कोई आदमी परिस्थितियां गांव में समाज में ऐसी हो जाए, कोई गरीब है, माँ बाप गुजर गया, उनको रास्ता क्या एक मुख्यमंत्री का हक नहीं बनता रास्ता देने का, या उसको बेबस छोड़ दिया जा, कुछ बिना सुनाई करी जा। एक वर्कर को सोचनी नहीं चाहिए कि वो एक वर्कर काम करें। क्या एक नेता का क्या हक बनता है? अगर वो वर्कर से काम लेता है तो उसका हक नहीं बनता। बीजेपी है बैकफुट पे है, बीजेपी कहीं भी 5 सीटों पर भी नहीं है हरियाणा में आज। किस लिए नहीं है? चाहे वो अपने आप में कुछ बनो, उनके पास जो वोट फैक्टर है वो उन या तो विभाजनकारी वोट है उनके पास, या बहकावे का वोट है। अच्छा, आपको कितना लगता है कि कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें या जो अभी जो दिख नहीं रही हैं वो चीज़ें भी हो सकती हैं, या बीजेपी ऐसा कुछ कर सकती है? आपको लगता है ऐसा चुनाव से पहले कुछ भी परिवर्तन के लिए कोई खेल हो सकता है क्या हरियाणा में? नहीं हो सकता भाई साहब, खेल नहीं हो सकता। खेल इसलिए नहीं हो सकता, कोई वर्ग तो नहीं बच रहा जिसने अपनी मांग ना मानी और पिटा ना हो। चाहे आशा वर्कर हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे भाई पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, उनको अग्निवीर दे दे, कौन बच रहा? आप सोच कर देखो। शुक्रिया बात करने के लिए। तस्वीर अहलावत थे, और कोई वर्ग बचा ही नहीं है जिसने पिटाई ना खाई हो पुलिस से सरकार की शय पे, ऐसा माना तस्वीर अहलावत का। और सबसे बड़ी मांग आज के दिन जो हो रही है बेरी हल्के से ये आ रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुख्यमंत्री बने तो विधायक जो है बेरी हल्के से बनकर फिर मुख्यमंत्री बने। ये एक बड़ी डिमांड है और ये यहाँ से एक शुरू होगी, ये संकनाद कर दिया है बेरी के लोगों ने। तस्वीर अहलावत बेरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, डीगल इनका गाँव। भूपेंद्र हुड्डा परिवार के बेहद करीब, कांग्रेस के लिए पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। काम इनका दिखा भी है और काम जो है बोलता भी है। वीडियो को शेयर करें, खुल के कमेंट करें और आप बताएं कि क्या वाकई जो है दीपेंद्र हुड्डा डिजर्व करते हैं हरियाणा के लिए बतौर सीएम, और क्या उनको बेरी हल्के से सीएम बनना चाहिए या बेरी हल्के का सीएम कहलाना चाहिए। खुल के कमेंट करें। आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।